नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है उम्मीदवार के घर से। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से हमारी टीम पहुंची है करौली और कांग्रेस उम्मीदवार भजन लाल जाटव के घर। यहां हमने नेताजी के साथ साथ उनके समर्थकों से भी कुछ बातचीत की है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि कैसे हैं करौली में चुनावी माहौल और किन मुद्दों और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं नेताजी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव पूर्व सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं। भजन लाल जाटव का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव से है। बातचीत में नेताजी ने कहा है कि जनता उनके काम को देख रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें ही अपना सांसद चुनेगी। अच्छा, क्या और कुछ कहा है नेताजी ने उनके समर्थकों का जानने के लिए देखिए हमारी ये खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से। मैं मौजूद हूं कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव जो पूर्व मंत्री रहे हैं और वो करौली धौलपुर के जो है प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन पर दाव खेला है कि किस तरीके से करौली धौलपुर लोकसभा सीट निकाली जाए। मेरे साथ मौजूद है एनडीटी में। स्वागत है आपका भजन जी। किस तरीके का शेड्यूल है? आप अभी तैयार हुए, कब निकलेंगे चुनाव प्रचार में? निकल दिए जा रहे हैं एमएलए साहब और हम पूरी टीम के साथ। क्या तैयारी, किस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? गाँव जाके क्योंकि समय कम है, समय कम होने के नाते जितनी कोशिश है कि हम लोग जनसंपर्क कर सकते हैं उतना हम लोग जनसंपर्क करते हैं। और जिस तरीका का रेस्पॉन्स मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग परेशान हैं और जिस तरह का व्यवहार केंद्रित सरकार कर रही है और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय किया, नौजवानों के साथ अन्याय किया, 2 करोड़ रोजगार देने के जो वायदा किया, वो सब जो वायदे थे वो खोखले साबित हुए। और जिस तरह से केंद्र की सरकार एक तानाशाही रवैया अपना रही है, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है, लोकतंत्र खतरे में है, उस तरीका से एक माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अंदर खाने करंट है लोगों में, जनता में कांग्रेस के प्रति। और निश्चित तौर पर हम राजस्थान में हमारा अच्छी सीटें मिलेगी। किन मुद्दों पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं करौली में? हम भारतीय जनता पार्टी की विफलता और 10 साल का यहाँ पर जो सांसद ने भ्रष्टाचार किया, जनता से मिला नहीं, कोई काम हुआ नहीं। हम चाहते हैं इस करौली क्षेत्र का डेवलप हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलप बने और हमारी कोशिश रहेगी जो हमारे NH नेशनल हाईवेज हैं वो उनको हम लोग और ठीक करा सकें, जो है अपना स्टेट हाईवेज है उनको नेशनल हाईवे करा सकें। देखिए, आपका पहले का जो अनुभव था, विधायक थे, मंत्री बने थे, अब ये लोकसभा की बारी है, तो इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि जो है इलाका है बड़ा हुआ और एक विधानसभा जो क्षेत्र था वो छोटा था। तो किस तरीके से इसमें आपके लिए एक चुनौती रहेगी क्योंकि आपका पहली बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो उसके लिए क्या प्लान है? क्या है, मैं राजनीति में कोई पहली बार नहीं हूँ, मैं 98 से राजनीति हूँ। मैंने कई पाड़िया जी के साथ भी काम किया है, महेंद्र सिंह जी का भी चुनाव लड़ा है, बहुत सारे चुनाव में लोकसभा में मैंने काम किया है। ऐसा नहीं, मैं संगठन से निकला हुआ व्यक्ति, संगठन में बहुत काम किया है, तो इसलिए मैं बहुत अलवर का चुनाव में इंचार्ज रहा हूँ लोकसभा का, करण सिंह यादव का बाई इलेक्शन धौलपुर का मैं इंचार्ज रहा हूँ। तो अनुभव है मैं लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाता है, स्टेट का चुनाव क्या होता है, पार्लियामेंट का चुनाव क्या होता है, ये सारी चीजें अनुभव से सीखने को। और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे MLAs हैं, हमारे यहाँ पर मंत्री हैं, उनका भी अनुभव से हम लोग लेंगे। और हमारे जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के कुछ लोग हैं, वो लोग हमें फीडबैक देंगे। हर क्षेत्र की अपनी परिस्थिति एक अलग होती है। ईस्टर्न राजस्थान की परेशानी एक अलग होती है, पश्चिमी राजस्थान की अलग है। ये जो हमारी भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की, सबके मुद्दे अपने अलग अलग। तो आप गाँव में जिस तरीके से पहुँचते हैं, शहर में आप पहुँचते हैं, तो वहाँ किन मुद्दों पर चर्चा होती है? लोग सामने भी पहुँचते हैं, वो आते हैं, तो एक बार मोदी जी की भी बात होती है, तो उसके बाद क्या रहता है आपका? मोदी जी का क्रेज है ही नहीं, मोदी जी का तो कोई क्रेज है ही नहीं। मोदी जी के नाम से तो लोग नफरत करने लग गए। ये पोजीशन हो रही है। जैसे हम कल मैं महू में गया था, कम से कम तो मेरे हिसाब से ज्यादा तो नहीं, मेरे हिसाब से 80-90 हजार लोग, तो वहाँ पर बहुत बड़ा मेला था। कीर्तपुरा में गया था, लोगों ने जो भव्य स्वागत और सम्मान किया है ना, और उन्होंने बाकायदा कांग्रेस पार्टी के जयकारे लगाए कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इतना बड़ा भव्य स्वागत, सम्मान, आशीर्वाद दिया था। समझ लो कितनी बड़ी चीज है। इसको सोचो कि लोगों में कितना बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है कांग्रेस के प्रति। और ये सीट हमेशा 2 बार से हम हार रहे हैं, जबकि
ये सीट हमेशा कांग्रेसी सीट मानी जाती है। यहाँ पर ज्यादा कांग्रेस का जो एक आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो फीडबैक मिलता है, ये कहा जाता है कि कांग्रेसी सीट है, और इससे जो एक यहाँ पर वो चल रहा था उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जाए। एक आखिरी सवाल हो रहा है, आप भी मंत्री रहे हैं पूर्व में, और आप किस तरीके से सुबह निकलते हैं, शाम को कब आपका आना होता है, कितने वक्त का जो है आपको रेस्ट करने का टाइम मिलता है? चुनाव में रेस्ट का करता हूँ, चुनाव में रेस्ट करते मेल ही नहीं है। आप तो पूरी रात काम करते हैं, हम तो सुबह निकलते हैं 8 बजे, अब ये पता नहीं शाम को रात को कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये चुनाव में कोई रेस्ट नहीं है, काम करना चाहिए और जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है। कल मैं नौन क्षेत्र में गया और माननीय विधायक जी का, लाखन जी का भी क्षेत्र था। ये रोड भी आपने बनवाई है साहब, ये रोड भी आपने बनवाई है साहब, ये रोड भी आपने बनवाई है साहब। मैंने कहा यार ये रोड तो मेरी हाँ जाए वही रोड साहब, ये रोड आपने बनवाई है, इसका मतलब तो राजस्थान में बहुत बड़ा काम हुआ है। बोले साहब ये रोड के नाम का वोट देंगे सर, 33 करोड़ की रोड थी मासोपुर वाला, तो साहब ये रोड आपने बनवाई है, उधर में कटौली साइड में चला गया, ये रोड आपने बनवाई है। मेरा कहने का मतलब है पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते यहाँ पर सड़कों का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान से आता था, तो पश्चिमी राजस्थान का कोई भी मंत्री हो, हर आदमी अपनी तरफ सोचता ही है। तो ये पूर्वी राजस्थान का हम लोगों ने जो सड़कों का डेवलपमेंट किया है, तो लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है कि यार जब स्टेट की गवर्नमेंट में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो सांसद बनेंगे तो और अच्छा काम करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि आपने सड़कें बनाई हैं तो उस नाम पर आपको वोट मिलेंगे। 101%। तो हमारे विधायकों की बहुत अच्छी लोकप्रियता है। चुनाव हार गए तो आरती चलती रहती है, पर सब लोग अब 3 महीने 4 महीने के अंदर, आज चुनाव हो जाए ना, हमारी सीट है 160, आज इलेक्शन हो जाए सीट है 160, वापिस जो हमारे एक जो जनता ने सोचा था कि भाई कुछ ना कुछ मिलेगा और ये सरकार ने कुछ बहकावे और इस टाइप से कुछ किया, इसलिए हमारा वोट थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। और आज चुनाव हो जाए तो आप ये लगा लो हर सीट पे हम 50,000 से जीते। इतना अच्छा माहौल है, जनता में बहुत बड़ा रेस्पॉन्स है, फसल का काम चल रहा है और हुजूम उठ रहा है। हम 10 मिनट पहले सूचना करते हैं, हम सिर्फ 100-500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण इस करौली धौलपुर की जनता से आशीर्वाद मिलेगा और हम चाहते हैं ये सीट हम लोग जीते। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 19 को मतदान होना है, तो करौली में चुनाव जैसा माहौल नहीं दिख रहा, वैसे नहीं दिख रहा। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री यहाँ फॉर्म भरने आए और कुर्सियां खाली थी, हमारे विधायक ही थे और हमारे यहाँ जनसभा होगा, तो कैसे चुनाव में पता नहीं लगा। चर्चा का विषय बन गया पूर्वी राजस्थान में, तो मुख्यमंत्री जी आए और वहाँ भीड़ नहीं हुई और वहाँ भजनलाल जाटव का नामांकन था, उसमें कार्यकर्ता का हुजूम हुआ और मान वहाँ विधायक ही थे और मैं खुद था और मेरे कार्यकर्ता लोग थे और जो हमारे सम्मानित लोग थे। अब आप सोचिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को देखने के लोग नहीं आए, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ थे भजनलाल जाटव, कांग्रेस के प्रत्याशी। इसके बाद में जो पूर्व विधायक है लाखन सिंह खटखड़ जी, उनसे ही बात करूंगा। जी, किस तरीके से क्या रणनीति तय की आपने, क्योंकि आप लोकल जो अपनी विधानसभा के अंदर आप एक्टिव हैं और आपको पता है कि किस गांव में किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, कहां से कितने वोट मिलेंगे। हालांकि आपको बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, तो हम जानना चाहते हैं एनडीटीवी के दर्शकों के लिए कि किस तरीके से आपकी रणनीति होगी कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि मॉनिटरिंग जो आपके हाथ में है कांग्रेस की करौली जिले के अंदर। ऐसा लोकसभा का चुनाव है, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय भजनलाल जी को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने यहाँ काम किए, हर जगह रोडों का जाल, जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत अच्छे कार्य किए। कुछ कमियां रह गई, लोगों की एक सोच इस तरह की राजस्थान का है ट्रेंड के सरकार बदलनी है, इसलिए क्या कुछ कमी रह गई। बाकी तो अगर अभी भी चुनाव हो तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार निश्चित आए। और यहाँ करौली जिले में इस तरह का माहौल है, गांव-गांव में, डाणी में, कि कांग्रेस को वोट देना है। तो जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। बीजेपी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया अब तक। जो उन्होंने 2 बार जो ये सत्ता में आए हैं, तो दोनों बार ही हमेशा 4 बेरोजगारों के लिए इन्होंने झूठ बोला, रोजगार देंगे। तो इस तरह की जो बातें की हैं, लोग अब समझ चुके हैं, झूठ एक बार चलती है, 2 बार चलती है, हमेशा झूठ भी चलती है। तो इसलिए यहाँ की जो जनता है और निश्चित ही कांग्रेस को यहाँ वोट देंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। वैसे भी यहाँ करौली धौलपुर में 5 सीट तो कांग्रेस की है, 1 बसपा की है, मात्र 2 सीट हैं बीजेपी की। तो निश्चित है कि कांग्रेस की सीट यहाँ से 100% की। चलिए, ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक लाखन सिंह खटखड़ और मैं कुछ लोगों से चर्चा करूंगा। कितने बड़े नेता जाते हैं नेताजी चुनाव प्रचार में यहाँ से?
7 बजे निकल जाते हैं। 7 बजे निकल जाते हैं। फिर खाना वाना आप टिफिन पैक करते हो या इसके बाद वो यहाँ खा के जाते हैं? वो सोई खा यहाँ पर टिफिन पैक करते हैं, खा भी जाते हैं और टिफिन भी पैक कर देते हैं। मतलब नेताजी का पूरा ख्याल आप रखते हैं। आपके जिम्मे है खाना खिलाना, साफ सफाई करवाना ना? क्या नाम है आपका? ये चौथी लाल जी थे मेरे साथ। ये नेताजी का पूरा ख्याल रखते हैं और ये खाना सफाई सब इनके जिम्मे में दे रखा है। इसके बाद में कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा किस तरीके का जो है शेड्यूल रहता है नेताजी, कब प्रचार होता है, कब खाना होता है, कब इनका सोने का कार्यक्रम। करौली धौलपुर सीट से गया भजनलाल जी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। सुबह हम समथिंग यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के साथ 8 बजे के आसपास अपने क्षेत्रों में जाते हैं। जगह जगह डाली डाली में हम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और जो जनता से रेस्पॉन्स मिल रहा है तो उससे निश्चित हो रहा है कि आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पेटियां भर भर के वोट मिलेंगे और यहाँ से 100% करौली धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। एनडीटीवी राजस्थान की टीम नेताजी के घर पर पहुंची थी और देखा नेताजी बहुत व्यस्त हैं और वो अपनी जो है रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव जीतना होगा और किस तरीके से लोगों में जाकर के जन जन में जाकर के प्रचार करना है, प्रचार प्रसार करना है और कहाँ किस कार्यकर्ता को क्या व्यवस्था करनी है, कहाँ वाहन भेजना है, कहाँ खाने की व्यवस्था करनी है, उसके लिए भी जो है बराबर यहाँ सबको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख रहे थे किस तरीके से हमारी जो है यहाँ पर जो खाना बनाने के लिए चौथी लाल जी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में काफी मजबूत दिख रहे थे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, एनडीटीवी करौली। और फिलहाल